नमस्कार, जय हिंद, जय माँ भारती। आप सभी का हमारे YouTube चैनल SMC चार्य में अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मैं हूं राजकुमार शर्मा और इस समय हमारे गांव में चारियां चूरू जिले सुजानगढ़ तहसील से दृश्य दिखा रहे हैं। आपने जीवन में स्पोर्ट्स के बहुत कार्यक्रम देखे हैं, लगातार हर तरह के मैंने कार्यक्रम दिखाए। ये ऐसा कार्यक्रम है, हमारे गाँव में एक केरला से महिला चलकर आती है। जिस समय हमारा अधिकांश जो गांव की आबादी है उनका जन्म भी नहीं हुआ, उसके बाद उन्होंने लगातार यहाँ पर लगभग 37 वर्ष और 5 महीने यहाँ पर सेवाएं दी है। उनका जो ज्वाइनिंग है वो 17 दिसंबर 1985 को होता है और उनका जो रिटायरमेंट है वो यहाँ से 31 मई 2023 को यहाँ से डिपार्चर करती है। आप अनुमान लगाए, जहाँ की भाषा समझ में नहीं आती है, जहाँ की लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, इसी के लिए आज यहाँ पर उनका भव्य विदाई समारोह, यहाँ पर गांव के जो 36 कौम के लोग हैं, चारियों के रेजिडेंट्स के जो लोग हैं, हम बड़ा बड़ा कार्यक्रम आपको लगातार दिखाते हैं, वो चाहे धार्मिक हो चाहे राजनीतिक हो। लेकिन आज जो हम कार्यक्रम आप लोगों के साथ विजिट कर रहे हैं वो बहुत ही शानदार होगा। खासतौर से मेरे जो युवा साथी बाहर बैठे हुए, उनसे निवेदन रहेगा आप पूरे इस कार्यक्रम का आप लगातार देखते रहें। ये जो है वो रिचपाल सिंह जी राठौड़ है, जहाँ पर नर्स लगातार यहाँ पर रही है, उन्होंने सेवाएं दी है। उनके रेजिडेंस का हम दृश्य दिखा रहे हैं, जो अगुणाबाज जिसको हम हमारी भाषा में, गांव की भाषा में बोलते हैं, उनका दृश्य। तमाम ये जो महिला शक्ति आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है, तमाम हमारे गांव के जो गणमान्य नागरिक है वो भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और ये कार्यक्रम है वो शोभा यात्रा शुरू होने से पहले की हम लगातार आप लोगों तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। आप आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए गाँव वालों की कितनी बड़ी तादाद में लगातार यहाँ पर भीड़ नजर आ रही है। हर वो व्यक्ति इस कार्यक्रम में शिरकत करने का प्रयास कर रहे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी सेवाएं लगातार यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जा रही है। और भव्य जो गाड़ी है वो यहाँ पर सजावट की गई है। इनके स्टाफ के जो मेंबर्स आने वाले हैं उनके लिए संपूर्ण गाँव की तरफ से भोजन की व्यवस्था की गई है। भव्य जो गिफ्ट है, भव्य जो प्रेजेंटेशन है वो भी यहाँ पर दिया जाएगा। ये देखिए जो तस्वीरें इस बात की बयान कर रही है कि अगर आप जीवन में काम करो, ऐसा कार्य करो कि आप या तो कुछ लिख के जाओ या कुछ छोड़ के जाओ, जिनसे कि आप आने वाले समय में लोग आपको याद करें। और ऐसा ही कार्य किया है, केरल की धरती से हमारे बीच चलकर आई, लगातार यहाँ पर लंबी सेवाएं उन्होंने दी और ऐसा नेक कार्य किया है। किसी को भी उन्होंने मौका नहीं दिया कि कोई व्यक्ति, जब कल मैं खुद देख रहा था कि यहाँ पर 31 मई को जो इनके स्टाफ के द्वारा शोभासर में कार्यक्रम रखा गया था, तमाम जो डॉक्टर्स थे, तमाम जो नर्स के स्टाफ के मेंबर थे, उन्होंने यही कहा कि कई लोग आते हैं और कई चले जाते हैं, लेकिन अपने व्यक्ति की जो पहचान होती है जीवन में वो इसी तरह का कार्य करने के बाद है। आइए आपको सीधा लिए चलते हैं इस पूरे कार्यक्रम की तरफ। जो नर्स भाई है उनका सम्मान किया जा रहा है, पुष्पमाला पहनाकर अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। ये लगातार तस्वीरें आप लोगों को हम चारियां से पहुंचा रहे हैं भव्य और दिव्य कार्यक्रम की। महर्षि केपी ने अपने जीवन के 37 ईयर्स और 6 महीने यहाँ पर चारिया में दिए हैं। दुर्भाग्य से उनका जो सौभाग्य वो छिन गया, लेकिन उनका एक सुपुत्र है, उनका भी इस समय तिलकार्जन किया जा रहा है, उनका इस समय अभिनंदन किया जा रहा है। ये हमारी परंपरा के अनुसार तमाम जो तस्वीरें हम चारिया से पहुंचा रहे हैं। इस समय पुष्पमाला पहनाकर उनके सुपुत्र का स्वागत किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है। इस समय लगातार जो गाड़ी तक उनको लाया जा रहा है यहाँ पर। और ये देखिए आपको तस्वीरें लगातार हम जहाँ पर जिस गाड़ी में उनका भव्य शोभा यात्रा निकाली जानी है वहाँ तक तमाम लोग जो गाँव के गणमान्य नागरिक हैं उनका अभिनंदन किया जा रहा है। आपने जीवन में बहुत कार्यक्रम देखे होंगे, लेकिन इस तरह का जो विदाई समारोह, इस तरह का जो उनकी आंखों में आंसू भी है, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जो परिवार है वो चारियों के लिए, इस गांव के लिए समर्पित कर दिया है। ये देखिए बहुत सी हमने तस्वीरें, बहुत सा कार्यक्रम आप लोगों तक हमने लगातार दिखाया है, लेकिन इस समय उनको गाड़ी के पास लाया जा रहा है। तमाम जितने भी गाँव के जिस समुदाय के जिस जाति के जो लोग रहते हैं वो सारे इस समय इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और भव्य जो शोभा यात्रा है वो यहाँ से डिपार्चर करवा रहे हैं। ये देखिए इस समय गाड़ी में पूरा जो चारियां उसमें पूरे में विजिट करवाई जाएगी, वो लगातार हम तस्वीरें बिठा रहे हैं, लगातार दिखा रहे हैं गाड़ी में इस समय।
भाई चलने दो। ये जो भव्य शोभा यात्रा है वो वर्तमान में लगातार चार्य के मुख्य मार्गों से होते हुए मां शक्ति के दरबार में पहुंच चुकी है, जहां पर गांव के तमाम जो 36 कौम के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। वो यहाँ पर लगातार यहाँ पर जो दृश्य है हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे किसी देश के बहुत बड़े नेता की तरह रह जाता है, वो नहीं है, बल्कि इन्होंने यहाँ पर जो प्रेम दिया है, गाँव वालों को जो स्नेह दिया है, वही आपकी यहाँ पर जीवन में आपने क्या कुछ किया था वो तस्वीर आपको यहीं पर बयान करती है। जो नौजवान साथी है, जो बड़े बुजुर्ग है, वो तमाम इस वक्त जो भव्य शोभा यात्रा वो लगातार गांव के मुख्य मार्गों से होते हुए सती माता मंदिर प्रांगण पहुंच चुकी है। ये देखिए हम लगातार आपको जो दृश्य तस्वीरें जो यहाँ से पहुंचा रहे हैं। लगातार जो भव्य शोभा यात्रा वो गाँव के मुख्य मार्गों से होते हुए जो चार्य का सती माता धाम है वहाँ तक विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ है, वहाँ तक पहुँच चुकी है। और गाँव के जितने भी लोग हैं, महर्षि केपी है, वो भी इस वक्त पूजा अर्चना कर रही है। अपने जीवन में क्या कुछ कमाया था वो तस्वीरें यहीं पर पता चलती है। गाँव वालों के प्रति उनका स्नेह था, गाँव वालों के प्रति उनका जो प्रेम था वो यहाँ पर बयान कर रहा है। तमाम जो लोग हैं वो इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तमाम जो लोग हैं वो इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। लगातार मेरी जन्मभूमि जो गाँव चार्य है उसके दृश्य आप लोगों तक मैं पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत ही भव्य और दिव्य कार्यक्रम है। पुजारी जी है और लालजी पारी को इस समय पूजा अर्चना करवा रहे हैं। गाँव के मुख्य मार्गों से होते हुए भव्य जो वेलफेयर पार्टी है वो लगातार यहाँ पर पहुँच रही है। ये देखिए लगातार हम जो चाह रहे हैं उसकी तस्वीरें किस तरह से जो मंदिर प्रांगण है वो पूरा का पूरा यहाँ पर भरा हुआ। बहुत बड़ी संख्या में जो गाँव के गणमान्य नागरिक है, महिला शक्ति है, छोटे बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग वो सारे इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सारे यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। ये देखिए गांव के जितने भी नवयुग मंडल के कार्यकर्ता हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वो सारे, क्योंकि आपने जीवन में क्या किया था वो कोई याद नहीं करता, बल्कि लोगों के लिए आपने क्या किया था, किस तरह से आपने लोगों के प्रति प्रेम है। दुनिया में सभी आते हैं, कई सरकारी सर्विसेज करके गए और कई जाते रहेंगे, लेकिन ये जो तस्वीर है वो जीवन भर अमर रहेगी। तमाम जो तस्वीरें आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं। एक महिला होती है जो केरला से यहाँ पर चलकर आती है और उसके बाद गाँव के प्रति उन्होंने जो प्रेम किया था, जो स्नेह दिया था, वो काबिल तारीफ है। वर्तमान में किस तरह से लोग हैं वो राजनीति के शिकार हो जाते हैं। ये हमारे गांव के जो सीनियर नागरिक हैं, जो गांव के बड़े बुजुर्ग हैं, उनका भी प्रत्येक तस्वीरें वो लगातार गांव चार्य से हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर महर्षि केपी उनका विदाई समारोह, उनका वेलफेयर पार्टी है, उनकी शोभा यात्रा लगातार पहुँच रही है। हर वो व्यक्ति इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट होना चाहता है जिन्होंने कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष रूप से अपना पूरा योगदान दिया है। वो तस्वीरें हम आप लोगों तक लगातार यहाँ से पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत ही भव्य और दिव्य कार्यक्रम यहाँ पर गाँव वाले जितने भी 36 कौम के लोग हैं उन्होंने सबने मिलकर रखा है। लगातार हर वो व्यक्ति जिन्होंने कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगातार लोगों के प्रति जो स्नेह, लोगों के प्रति जो प्रेम है जिस तरह से दिया है, हर वो व्यक्ति इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहता है जिन्होंने कहीं ना कहीं अपना योगदान दिया है। एक यहाँ पर चार्य में होड़ सी लगी है कि किस तरह से यहाँ पर जो सेल्फी ली जा रही है। आपकी स्क्रीन के ऊपर गोपाल जी बोचेवाल शपथ लिंग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लगातार आपको जो तस्वीरें वो चार्य जी पहुँचा रहे हैं, जहाँ पर हर व्यक्ति कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे वो महिला शक्ति हो, चाहे बच्चे हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बड़े बुजुर्ग हो, सभी ने कहीं ना कहीं योगदान दिया। उन सभी को इस समय शामिल किया जा रहा है। लगातार एक दूसरे के प्रति प्रेम, एक दूसरे के प्रति स्नेह, एक दूसरे के प्रति सहयोग है, वो तस्वीरें हम लगातार चार्य से पहुँचा रहे हैं। क्योंकि ये देखिए लगातार जो स्टाफ के सदस्य वो भी यहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए हैं और गाँव के लोग हैं वो तो लगातार जो विजिट शोभा यात्रा है वो चार्य के मुख्य मार्गों से होते हुए इस समय जो शक्ति माता मंदिर पीठ है उसका, जिस तरह से उन्होंने लगातार 37 साल और 6 महीने की जो सेवा दी है, लोग उसके प्रति प्रेम, लोग उसके प्रति स्नेह वो लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं।
इस समय जितने भी स्टाफ के जो मेंबर्स हैं वो महर्षि केपी है, उनका सम्मान कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। तो जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। एक छोटा सा बालक है देवांश, जो इस समय आपकी स्क्रीन के ऊपर है, एक छोटा सा पुष्प देकर अभिनंदन कर रहा है, स्वागत कर रहा है। जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। इस समय नर्स चंदा है और महर्षि केपी है, उनका स्वागत कर रही है एक गिफ्ट के माध्यम से, एक तोहफे के माध्यम से। जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। अब वो इस समय स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं, खींचीवाला से बिलोंग करते हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। गुरुदेव नोपाराम जी, उनके स्टाफ के मेंबर्स, उनके फैमिली के मेंबर्स, वो सारे मिलकर इस समय महर्षि केपी है, उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। और गुरुदेव ने हमारे पास से बहुत पहले कई चीज़ों का सुझाव रखा था और उसको पूरा मुड़ाकिया से बिलोंग करते हैं, तो इनके लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। गुरुदेव नोपाराम जी हैं, अब वो इस समय महर्षि केपी है, उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के धनी, और हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमें इनके जीवन काल में पढ़ने का मौका मिला था। जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। हेमीचंद जी और नरेश जी है, वो भी महर्षि केपी का इस समय स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। इस समय फीमेल्स जो जितना भी स्टाफ है, जिन्होंने सिस्टर के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी सेवाएं की है, वो सारे इस समय प्रेजेंट दे रहे हैं, सारे समय गिफ्ट उपहार देकर। कल इन्होंने जिस तरह से शोभास्त्र से डिपार्चर किया था, उससे भव्य कार्यक्रम यहाँ पर वो लगातार प्रोवाइड करवा रहे हैं। एक मिनट, इस समय माला पहनाकर स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। बहुत शानदार पूरे गांव में से यात्रा और उसके बाद भव्य स्वागत। सुरेंद्र जी और सुशीला जी, जिन्होंने हमारे राजकीय विद्यालय में सेवाएं भी दी है, और वो इस समय अपना जो प्रेजेंट है, अपना जो उपहार है, वो यहाँ पर लगातार प्रोवाइड करवा रहे हैं। सुरेंद्र जी और इस समय राजकुमार जी है, वो दोनों इस वक्त प्रेजेंट के माध्यम से, उपहार के माध्यम से स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। कहते हैं जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है, और चारियों के कार्यक्रम में ताली वही बजाता है जिनके दोनों बाजुओं में दम होता है। एक बार जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। चलिए आइए अगले क्रम में आशा सहयोगिनी के रूप में, इस वक्त जो आशा सहयोगिनी है जितने भी, उनका स्वागत वो स्वागत कर रही है दर्शना, छोटू और उनके साथ में मंजू। अब वो तीनों हैं क्योंकि इन्हीं के देखरेख में ये कार्य करती थी। और मैं कल सोवासर में नर्स का पूरा जो, मैं और पप्पू सिंह जी दोनों गए थे, विदाई समारोह देख के आए थे। खूब तमाम लोगों ने एक बहुत अलग पहचान छोड़ी है गांव के लिए। गांव की ग्राम पंचायत मुड़ाकिया की वर्तमान सरपंच, मुड़ाकिया और चारिया का प्रतिनिधित्व करने वाली श्रीमती गणपति देवी बोचीवाल है, वो इस समय अभिनंदन कर रही है, वो इस समय स्वागत कर रही है। जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। इस समय संजू जी है, आंगनवाड़ी में सहायिका के रूप में अपनी सेवाएं देती है, वो अभिनंदन और स्वागत कर रही है गिफ्ट के माध्यम से। हमें भंवरी देवी है, जो जितेंद्र प्रजापति की माताश्री है, और स्वर्गीय छगन जी प्रजापति है, उनके विशेष है, वो स्वागत और अभिनंदन कर रही है। शांति देवी इस समय हमारे गांव के बहुत बड़े भामाशा के रूप में हर समय सहयोग करने वाले रक्तन जी बिजरणे की जो धर्मपत्नी है शांति देवी जी, भीमाराम जी, वो इस समय महर्षि केपी, उनका स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। बहुत प्रेम, बहुत स्नेह हम लोगों ने यहाँ पर लगातार प्रोवाइड करवाया है। रविंद्र सिंह जो सुपुत्र हैं और उपेंद्र सिंह जी के, वो इस समय महर्षि केपी, उनका स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। इस वक्त भोजराज सिंह के जो परिवार के सदस्य हैं, भोजराज सिंह जी परिवार के सदस्य, उनके घर से, और शशि सुरेंद्र उनके परिवार से उपहार गिफ्ट स्वरूप एक ट्रॉली बैग है, वो देकर सम्मान कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। तो आप सभी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। संतोष कंवर जी है, स्वर्गीय भवानी सिंह जी राठौड़ है, उनकी धर्मपत्नी आंगनवाड़ी सहायिका के रूप में अपनी सेवाएं देती है, वो महर्षि केपी है, उनका स्वागत कर रही है, अभिनंदन कर रही है। नर्स भाई का छोटा सा अपने गिफ्ट के रूप में, तोहफे के रूप में, उपहार के रूप में। ये हरीशपाल सिंह जी राठौड़ है, जयपुर में रहते हैं, और ये मकान इन्हीं का है। लगातार
इन्होंने इस मकान में रहने के लिए जगह दी है, प्रेम दिया है, स्नेह दिया है। हालांकि इन्होंने अपना गिफ्ट है वो अलग से तैयार किया है और बाबू साहब ने कहा मैं सेक्रेट रखूंगा ये चीज़, तो माला देकर, गुलदस्ता देकर उनका स्वागत कर रहे हैं। आप जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए, क्योंकि लगातार यहीं पर रही है इन्होंने और जब भी इनको समय मिलता है तो अपना वक्त निकाल कर ये जरूर आते हैं यहाँ पर। जीवन में आदमी हर चीज भूल सकता है, लेकिन कृष्ण सुदामा की तरह जो दोस्ती होती है, कृष्ण सुदामा की तरह जो प्रेम होता है, वो नहीं भुलाया जा सकता। और महर्षि केपी है, उनका इस समय माला पहनाकर स्वागत किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है। जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। इस वक्त मुकेश कुमारी है, अब वो स्वागत और अभिनंदन कर रही है। जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। और लगती है ये, और ये दोनों एक साथ ही बेसमेंट थी, एक साथ इन्होंने, हेलो लाइट नहीं गई है, तार हिल गया सब जी करते हूँ। ये इनकी भाभी जी है रिश्ते में, तो ये दोनों क्लास बेच बेट बेच थी और दोनों ने लगातार हमारे एरिया में सेवाएं दी है, तो इनके लिए स्वागत और अभिनंदन कर रही है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। पता नहीं सिस्टर किस मोड़ पर फिर से मुलाकात होगी, लेकिन ये जो यादें हैं वो जीवन भर हमेशा मिट रहेगी। शायद हमें वो जब सब तो आपके लिए हो सकता है मेरी बातें कुछ बुरी भी लगे, जिस तरह से आज गांव वालों ने कार्यक्रम रखा, जिस तरह से जो आपके एक शोभा यात्रा का जो कार्यक्रम रखा था, अब वो शायद, क्या बात है, आइए आइए भाऊ, मैं तो इंतजार कर रहा स्वागत की खातिर, पधारो। लाल जी है जो मेडिकल सालासर से हमारे बीच पहुंचे हैं, अब वो इस समय नर्स भाई है, उनका पुष्प गुच्छा बैठ करके स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। और उसके बाद उपहार स्वरूप ये गुलदस्ता वो लगातार वो प्रोवाइड करवा रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं। बालाजी की जो प्रतिमा है वो देकर स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। ये जगह थोड़ी शॉर्ट थी, इसलिए कुछ को परेशानी हो रही है, उसके लिए माफी चाहते हैं। वो इस समय सोल उठाकर स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं, धन्यवाद। रोहितास जी है और वो भी स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। आप जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। इस समय गांव के जितने भी सीनियर नागरिक हैं जो स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं, लगातार इष्ट देवी जो मां सती है उनकी वो प्रतिमा देकर गांव के जितने भी सीनियर नागरिक हैं वो स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। 36 कौम के लोगों को इस कार्यक्रम में हमने शामिल किया है और वो सारे लोग मिलकर इस समय स्वागत और अभिनंदन, लगातार ये तस्वीरें जो आपको चारिया किससे पहुंचा रहे हैं। गोल्ड की एक रिंग है, सोने की एक अंगूठी है, जिसकी प्राइस है 20,200 रुपए। ये जो हमने कलेक्शन किया था उनमें से ये राशि प्रदान की है और एक महिला के लिए, एक नर्स के लिए जो उपयुक्त तो एक गिफ्ट हमने सोचा है वो ये रिंग देने का फैसला किया है। हालांकि सिस्टर ने पूरी तरह से मना कर दिया था कि हमें कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, हमारे आए हुए जो लोग हैं उनकी आप मेहमानबाजी कर देना, लेकिन बच्चे माने नहीं, उन्होंने सबने दबाव बनाया हमारे ऊपर, गाँव वालों के ऊपर कि कुछ न कुछ तो गिफ्ट देना है। तो ये जो रिंग है आप सभी इसको हाथ लगा दें और सरपंच साहब के माध्यम से आप पहना दें, सभी हाथ लगाए इसको, किसी को ये नहीं लगना चाहिए। और मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा एकदम इसको क्लोजली कर लेना, बिल्कुल। 20,200 की लगभग ये 4 ग्राम के आसपास की रिंग है। वो इस समय सामूहिक रूप से सभी लोगों ने जिन्होंने सहयोग किया था प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वो सभी मिलकर ये छोटा सा गिफ्ट है। और बाकी जो व्यक्ति 37 साल तक की सेवा करता है, 37.5 साल तक की, उनको हम कोई छोटी मोटी चीज देने से क्या दे सकते हैं। तो जोरदार ताली से स्वागत और अभिनंदन। बिल्कुल। इस समय गांव की जो वर्तमान सरपंच है गणपति देवी जी, वो इस समय स्वागत कर रही है, अभिनंदन कर रही है। जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। अब जगह स्वागत सरपंच साहिबा है, वो भी लगातार इस समय अपने फोटो पिक्चर है, जिन्होंने स्वागत कर दिया वो इस साइड में आ जाए। बाबूजी 13 आ जाओ। इस वक्त जो थालोड़ फैमिली के नंदलाल जी और उनके परिवार से जुड़े हुए लोग हैं और वो सारे मिलकर एक साथ स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। हम लगातार जो गांव चाह रही हैं उसकी तस्वीरें आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। परमेश्वरी देवी जी और उनकी इस वक्त जितने भी राजकीय विद्यालय का जो स्टाफ है, राजकीय विद्यालय के जो गुरुजन है, वो सारे मिलकर एक साथ स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। आपने जीवन में कई कार्यक्रम देखे होंगे, कई विदाई समारोह देखे होंगे,
लेकिन इस तरह का विदाई समारोह पहली बार देख रहे हैं, जिनमें सारे गांव वाले, उनके अलावा विद्यालय से जुड़े हुए लोग सारे स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। लगातार जो लोगों का स्वागत सत्कार करने का जो सिलसिला है वो जारी है। अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। जो तस्वीरें हम लोग स्वागत और अभिनंदन, इन्होंने गिफ्ट स्वरूप ट्रॉली बैग, एक गिफ्ट, एक डायरी, एक पेन, सोल, दुपट्टा, एक सीनरी, वो देकर वो लगातार स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। ये चारियां के जितने भी शक्ति माता नवयुग मंडल के सदस्य हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं अपनी सेवाएं देते हैं, सती माता का बड़ा जो कार्यक्रम होता है उसमें भी वो सारे अपना योगदान देते हैं। वो सारे मिलकर मां शक्ति की एक प्रतिमा है, इस देवी के रूप में लगातार हम पूजते हैं, वो देकर स्वागत कर रहे हैं। ये सभी लोगों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस पूरे कार्यक्रम में अपना कोऑपरेट किया था, अपना सहयोग किया था, वो सभी इस वक्त स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। लगातार लोगों का सिलसिला देने का जारी है, गिफ्ट उपहार दे रहे हैं। पहले तो हमारे पास से मेयर से केपी जुड़ी हुई, जिन्होंने लगातार आपको कार्यक्रम में हमने दिखाया है। गांव वालों ने खूब प्यार दिया है। विदाई समारोह ऐसा होता है, वेलफेयर पार्टी, कल जैसे ओम जी बता रहे थे कि एक तरफ खुशी होती है कि आप अपना जो जीवन है उसकी अमिट छाप छोड़कर हमारे बीच आप यहाँ से रवानगी कर रहे हैं, और आदमी जीवन में आता है, सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि अब वो लोगों के बीच में एक जो छाप छोड़कर जाता है कि हमने क्या किया था, क्या नहीं किया था, और वो भी बेदाग छाप आप छोड़कर जा रहे हैं। क्या कहना चाहोगे गांव वालों के लिए, आपके यहाँ से हम जितने भी बच्चे जुड़े हुए उनके लिए? सम्मानित मंच आए हुए सभी लोगों, मेरे साथियों, आप लोग, मैंने जो सोचा उससे भी ज़्यादा इतना ये कार्यक्रम आयोजन के मेरे सम्मान दिया आप लोगों ने, उसके लिए पहले धन्यवाद। और मेरे से, मैं अगर भूल से भी ये जान पूछे अनजाने में गांव वाले, मैंने किसी को कोई दिल दुखाया, मेरे वजह से किसी को परेशानी हो गई, तो उससे सबसे पहले माफ़ी मांगो। और आप लोग मेरे को, मैं 20 साल की आई हुई हूँ, मेरे जीवन की अधिकांश मतलब 38 साल बहुत होता है मैंने यहाँ आप लोगों के बीच में रही। मेरे को बहन बेटी की जैसे रखा आप लोगों ने, मेरे को कोई तकलीफ आने नहीं दिया, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोगों को बता दिया, तो आप लोग मेरे को साथ दिया, मेरे को अच्छी तरह रखा। मेरे को आज वाकई महसूस होगी, वाकई मेरे को, मैंने सोचा उससे भी ज़्यादा मेरे को मेरे गाँव वाले ने मेरे को चाहते हैं, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल पा रही हूँ। धन्यवाद। बिल्कुल, जोरदार ताली से स्वागत और अभिनंदन। हम कई बार मिलने को मौका मिलता था, और आपको पता है सिस्टर ने जवानी है वो गांव के लिए समर्पित कर दी अपनी। इन्होंने अपना परिवार है, जीवन में जिनके साथ इनके 7 जन्मों का संबंध बना था, वो व्यक्ति इनको छोड़कर चला गया। इनकी जो हिम्मत है उसको दाद देनी पड़ेगी। बहुत बार ये बताती है, जब हमारा चार्य गांव था, यहाँ मात्र 1-2 गिनी चुनी बसें आती थी। सोबासर से एक हाथ में राशन सामग्री होती थी और दूसरे हाथ में दवाई का डिब्बा होता था। हमारे नज़दीक के पचेटों की जो ढाणी पड़ती है, उनमें से बहुत बार शाम को 8 बजे या 9 बजे, लेकिन आखिरी में इन्होंने जो शब्द कहे, हमारे सामने एक ही बात रखी थी इन्होंने कि मुझे गिफ्ट, मुझे कुछ उपहार, ये मेरे जीवन में कोई मायने नहीं रखेंगे। मेरे स्टाफ के जो मेंबर्स आए, आप उनका एक अच्छे से सम्मान कर देना। और अगर मैंने मेरे जीवन में 37.5 साल दिए, अगर उसमें जाने अनजाने में कोई भूल हुई है, क्योंकि इंसान है वो गलतियों का पुतला होता है, उनसे कोई भूल चूक हो जाती है तो उसको हमें इग्नोर करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से इन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड करवाई है, वास्तव में काबिल तारीफ है। आजकल हम सोचते हैं, लेकिन हमारी जो सिस्टर भाई मेर्सी केपी है, वो रात को 12 बजे अगर कोई एक नौजवान भी उनको लेने आ जाता कि हमारे घर में वो प्रॉब्लम है, तो बिना सोचे समझे कि मैं किसके साथ जा रही हूँ, बिल्कुल विचार नहीं करती, वो साथ में चल पड़ती। ये हमारी हिम्मत है, ये हमारी ताकत है। और वैसे भी हमारा राजस्थान है वो बहन बेटियों की रक्षा के लिए जाना जाता है। तो जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। निरंजन जी आप आए, हरिशंकर जी, श्याम जी बोछीवाल जो हैं, श्याम जी बोछीवाल जो हैं, उनके परिवार के जितने भी सदस्य हैं, अब वो सारे आए हैं।
हमारे हरिशंकर भाई साहब और उनके फैमिली से जुड़े हुए, इनको जब भी याद करते हैं, सार्वजनिक कार्यक्रम हो चाहे व्यक्तिगत कार्यक्रम हो, जरूर गांव के लिए समय निकाल कर वो पहुंचते हैं। वो स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं इस समय। जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। उर्मिला जी हैं जो इस समय प्रेजेंट कर रही, उपहार दे रही है, जो PSC भीमसर से हमारे बीच पहुंची है, और वो भी स्वागत और अभिनंदन कर रही है। लगातार ये जो तस्वीरें हैं वो हम आप लोगों तक गाँव चारिया से पहुंचा रहे हैं। लगातार स्वागत और अभिनंदन का सिलसिला वो जारी है। गिफ्ट है, प्रेजेंट है, वो देकर इस समय स्वागत किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है। आपसे फेस टू फेस मिलने का मौका मिला है, कई बार हम कार्यक्रमों में शामिल भी हुए हैं, आपसे मिलने का मौका नहीं मिला। जाने अनजाने में हमने अच्छा कार्यक्रम रखा, फिर भी अगर कोई कमी पेशी है उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आपने जैसा भी देखा, हमारे भोले भाले गांव वाले लोग हैं, जब भी इनको याद करते हैं, हालांकि कई जरूर कहते हैं कि चारियां की बहुत चालाक है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। जितना है कहने के बाद बात मान जाते हैं। सबसे बड़ी, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी से हो, कोई भी समुदाय से हो, और दुनिया में सभी को सेटिस्फाइड नहीं किया जा सकता, ये बात भी सत्य है। आपने आज पहली बार कार्यक्रम देखा है, इस कार्यक्रम को लेकर 2 शब्द। हेलो, ग्रामवासियों, भाइयों बहनों, अब कमी की जहाँ तक सवाल उठता है, कमी तो कोई सोचा ही नहीं जा सकता, क्योंकि कमी किसी में है ही नहीं। हमारे बहन जी भी इतने पूर्ण हैं कि आज तक पूरा जीवन मतलब हमने साथ गुजार दिया, लेकिन कभी शायद इन्होंने मौका नहीं दिया कि कोई शिकायत हो। अब मैं क्या कहूँ, ये तो आत्मा है हमारी, एक मन होता है, एक आत्मा होता, आत्मा है, आत्मा तो हमारे साथ ही रहेगी हमेशा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है, इन्होंने अपने जो विचार हैं अब वो शेयर किए हैं। बाकी जाने अनजाने में अगर कोई हमारी भूल चूक है तो मैं सार्वजनिक रूप से इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहता हूं। हमारी तरफ से हमने दी बेस्ट करने की कोशिश की है। कुछ स्टाफ के मेंबर्स और आने वाले हैं, तब तक जो विद्यालय स्टाफ के जो लोग हैं उनका भोजन की व्यवस्था करवाएं। हम लगातार जो चारे गाँव उनकी तस्वीरें पहुँचा रहे हैं। एडवोकेट किशन सिंह है और वो इस समय गुलदस्ता देकर स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। बहुत ही भव्य और दिव्य कार्यक्रम वो लगातार हमने गाँव चारिया का पहुँचा है। लगातार जो तस्वीरें हैं वो हम गांव चारिया से आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त मेरसी जो KP है उनका स्वागत और अभिनंदन करने के लिए BCM ऑफिस सुजानगढ़ के जो जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी मेडिकल डिपार्ट्स के जो फीमेल और मेल स्टाफ के जो मेंबर्स हैं, डॉक्टर्स की जो टीम है, वो सारी यहाँ पर आई है। भव्य कार्यक्रम आपने लगातार देखा होगा, यहाँ पर शोभा यात्रा के माध्यम से पहुँचाया गया था। और ये देखिए तमाम जो सदस्य हैं अब वो अपने भावनाओं के रूप में, अपने उपहार स्वरूप पे, गिफ्ट स्वरूप कुछ चीज़ें हैं, वो लगातार जिस तरह से मेरसी KP ने केरला से चलकर यहाँ पर जो मेहनत की थी इस क्षेत्र में, जिस तरह से लोगों के प्रति, चाहे वो गांव के छोटा बच्चा हो, चाहे गांव का सीनियर नागरिक हो, चाहे मातृशक्ति हो, सभी ने जो सहयोग किया था, और खास तौर से अपने जो स्टाफ के मेंबर्स थे उनके साथ उन्होंने जो तालमेल रखा था वही उस समय प्रदान कर रहे हैं। ये देखिए लगातार जो नर्सिंग स्टाफ की जो सदस्य है वो इस वक्त स्वागत और अभिनंदन कर रही है। बहुत ही भव्य और दिव्य कार्यक्रम वो लगातार चार्य में रखा था। इस वक्त BCM ऑफिस के जो चीफ है वो स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। राजेश जी वर्मा साहब है, वो अपने फैमिली के साथ जो हम लगातार आप लोगों तक ये तस्वीरें चारिया से पहुंचा रहे हैं। बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा था। डॉक्टर ममता जी हैं वो, और राजेश जी जो BCMO सुजानगढ़ से हमारे बीच पहुंचे, और डॉक्टर ममता जी आयुर्वेदिक विभाग चारिया में अपने वर्तमान में सेवाएं दे रहे हैं। वो इस समय मेरसी KP उनका स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। डॉक्टर ममता जी है वो स्वागत और अभिनंदन कर रही है इस समय। तो डॉक्टर साहब के पास भेज दी जाएगी, सब तक पहुंच जाएगी, अब तक आप लोग वाला।
हमने लगातार जो चारिया गांव उसका दृश्य दिखाया और हमारे पास इस समय BCMO ऑफिस से राजेश जी वर्मा है, डॉक्टर साहब वो जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपने लगभग कई सारे कार्यक्रम देखे हैं, कई सारे कार्यक्रमों में आपने पार्टिसिपेट भी किया है। हमारे गांव में लगातार जो सिस्टर भाई है जिन्होंने लगभग 37.5 वर्ष तक की अपनी सर्विसेज जो वो प्रोवाइड करवाई है, किन शब्दों में आप धन्यवाद देना चाहोगे इनको? मैं सिस्टर को चारिया में स्टार्ट में जब ये इनकी नई जॉइनिंग थी, उस दिन से आज कल दिनांक तक इन्होंने पूरे गांव में इतनी सेवाएं दी है, वो आप ये देख सकते हो। यहाँ जो भीड़ इकट्ठी हुई है, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, हमें थोड़ा काम हो गया, उस चक्कर में हम थोड़ा लेट हो गए। लेकिन सिस्टर ने इतना काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पे इन्होंने, और अपनी पूरी सेवाएं मन अपने जितना हो सकता था इन्होंने अपना पूरा काम किया है। मैं इनको आगे के भविष्य के लिए धन्यवाद दूंगा कि ये ऐसे ही यहाँ पे जब तक रहें, अपनी सेवाएं देते रहें। आप रिटायरमेंट नहीं हुए, आप अपन को पूरी सेवाएं अभी भी देनी है आपको, जब तक यहाँ कोई नहीं आए या आपसे कोई चाहता हो कि भाई हमें इस चीज़ के लिए सेवाएं करनी है, आप ज़रूर उनकी सेवाएं करें। और आप हमारे से कोई भी काम पड़े तो हमारे पास ज़रूर आए आप। धन्यवाद। हमने लगातार आपको जो गांव चारिया उसका कार्यक्रम दिखाया था, जिनकी प्लानिंग लगभग 25 मई से आप लोगों के बीच में लगातार चल रही थी। हमारे जो नौजवान साथी है जो यहाँ पर लाइव में नहीं देख पाए हैं, उन तक ये वीडियो पहुँचेगा, बहुत शानदार उनको लगेगा। आपने धन से हमारा बहुत अच्छा कोऑपरेट किया, हमारे एक निवेदन पर आपने हमारी बात है उसको स्वीकार किया। विशेष रूप से हमारे नौजवान साथी, हमारे सीनियर नागरिक हैं, मातृशक्ति है, नर्सिंग स्टाफ से जुड़े हुए मेंबर्स है, डॉक्टर मेडिकल टीम है, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद कि उन्होंने समय निकाल कर पहुँचा। कैसा था ये कार्यक्रम, मुझे अपने विचार शेयर करके जरूर बताना। मैं था राजकुमार शर्मा और चारिया से भव्य और दिव्य दिखाया गया कार्यक्रम था। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट्स करके, लाइक करके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा के धन्यवाद देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारती। आप सभी का अगेन थैंक्स।